इस वीडियो को देखने से पहले हेडफोन लगा ले। इस वीडियो में गाली दी गई है और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। क्या बक रहे हो मादरचोद? यार दोस्त, कल रात में तो वॉइस भोसड़ी की। दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे द पब्लिक टॉयलेट शो में। और आज हम बात करने वाले हैं सीआईडी पगलू की। इंडिया में दो चीज फेमस है, एक तो सीआईडी और दूसरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता के उल्टे चश्मे पे अगली वीडियो आएगी, तो आप देखो सीआईडी पगलू। सीआईडी में दो तीन कैरेक्टर इतने फेमस हैं जिन्हें इंडिया में हर कोई जानता है। पहला एसीपी प्रद्युम्न, दूसरा दया और तीसरा अभिजीत। पर अभिजीत क्या करता है मुझे नहीं पता। एसीपी तो टेंशन में रहता है और दया दरवाजे तोड़ने का काम करता है। वैसे सीआईडी देखने में मजा तो बहुत आता है, पर इंस्टाग्राम पे इसमें बोलते हैं क्या बक रहे हो मादरचोद। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बार दिल्ली गया। भैया चैनल मोनेटाइज नहीं है तो दिल्ली काम करने जाना पड़ता है। पैसों की थोड़ी तंगी है हमारे पास, तो हमें जाना पड़ता है। तो भाई हम दिल्ली गए, दिल्ली हम पहुंच गए। फिर भैया हमारा जहाँ हम काम करने गए थे, हमारा एक रूममेट था। वो रूममेट भैया हम काम करके आए शाम के टाइम, जैसे हम रूम पे आ गए, आने के बाद वो बंदा क्या करता था, वो खाना बनाता था और एक लाता था दारू का पौवा 80 वाला शेरनी का दूध। भैया वो लाया, लाने के बाद वो दारू रोटी बनाता था और प्लस दारू रखता था वहीं पास में, पानी उन्हीं सब यूज वही करता था दारू वाला। भाई हम होटल से खाते थे, कभी सोचो मैं भी मार दे रहा दारू। वैसे टेस्ट अच्छा है तो मैं नहीं खाता था यार, लेकिन सोचो मैं तो होटल से खाता था खाना। तो भाई हम होटल पर से खाना खाए आ जाते थे। वो खाना बनाता था शाम के टाइम, तो सीआईडी चलाने के बाद एक साइड को रख दे, दारू बना पे, दारू पीता रहे और सीआईडी देखता रहे। और प्लस एसीपी को, दया को, अभिजीत को बतावे कि क्रिमिनल कौन है। भाई वो जब तक खाना बनाता पूरी रात निकल जाती, वो देखता रहता, सीआईडी देखता रहता। भाई बहुत बड़ा फैन था उस सीआईडी का। और भाई ये माइक कैसा दे दिया, इसमें एफएम चल गया। अरे बंद भैया, इसमें साला एफएम ही चलता है, कहीं गाना न चल जाए। मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, ये मेरे दादी का नाम है, कभी दादा कवर में से उठ के मारे। और मैं कहा था, हाँ वो दारू पीता, पूरी रात दया अभिजीत को समझाता कि कैसे सोल्व करते हैं। फिर भैया 2 दिन गुजरे हमें वहाँ, हम परेशान हुए, मैं रातों को नींद नहीं आई। तो तीसरे दिन मैं उससे बोला, भाई तू सीआईडी देखता है, अच्छी बात है, देखा कर, केस सोल्व करेगा, क्योंकि इंडिया में यही फेमस है 100। और पर यार रात भर मत करेगा, तू बहुत समझदार है। प्लस मैंने उसे गाली दी, चूतिया मादरचोद भोसड़ी के। उसके बाद वो हमसे प्यार से बोला, भाई साहब एक काम करे ना, अपना बैग उठाओ निकलो, क्योंकि रूम उसी का था यार। फिर हमें भगा दिया वहां से। फिर हमारे ठेकेदार आए, हमसे बोले, भाई तालिब तुम समझदार बहुत हो, पर तुमने ऐसी गांड मराई है, तुम्हें रूम से बाहर जाना पड़ेगा। फिर भाई साहब हमें शाम के वक्त दिल्ली से निकलना पड़ा। फिर हम पंजाब पहुंचे, पंजाब काम था, हमने करा। वो हमारे दोस्त था हमारे साथ एक और, जुनैद नाम का, उससे शौक लग गया उसके देखा देख सीआईडी देखने का। तो एक दिन हम बोर हो रहे कमरे पे, हमारा फोन डोन था, तो हम उसके दोहरे बैठ गए, तो हमने सीआईडी चलाई। तो सीआईडी का एक एपिसोड देखा मैंने। भाई साहब क्या ही एपिसोड था, उसके तारीफ करूं तो कम पड़ जाएगी। अब देखो जरा भाई, उसने सीआईडी ओपन करा, चलाया, तो सीआईडी में पता क्या था, फ्लैश। डीसी का फ्लैश को जानते हो? जो लोग नहीं जानता मैं उसे बता दूं, डीसी में एक सुपर कैरेक्टर है फ्लैश, जो बिजली की रफ्तार से भागता है, वो था सीआईडी में। अब तुम देख सकते हो उसके वीएफएक्स, कितना बजट होगा सीआईडी वालों के पास। सीआईडी वाले पैसे हो चुके, अंधा पैसा है उनके पास। उसमें एक साइंटिस्ट होता है, तो एक चोर होगा है लंगड़ा एपिसोड में। तो वो सीआईडी का ऑफिसर उस चोर को ढूंढा है, उस चोर की टांगे टूट जाए कार एक्सीडेंट में। तो वो एक पागल साइंटिस्ट होता है, तो उससे चोर को उठा के ले जावा है और उस पर ऐसा एक्सपेरिमेंट करा है, उसे फ्लैश बना देता है। ऐसा तो भाई साहब मार्वल की मूवियों में भी नहीं हुआ। और फ्लैश बनाने के बाद उसे बंदूकों से पकड़ते हैं, टांगा गोली मार देता है एसीपी। देख रहे हो लॉजिक? भाई सीआईडी के बारे में बात करना बहुत ही अच्छी बात है, सीआईडी देखा करो, पर इंस्टाग्राम वाली मत देखो। इंस्टाग्राम वाली सीआईडी आपने देखी होगी,
तो मैं क्या ही बताऊं यार सीआईडी के बारे में। बहनचोद एक बात और सीआईडी में, अगर मर्डर 2 दिन पहले या 4 दिन पहले हुआ होएगा तो ये एसीपी दया आएगा, एसीपी आएगा और बोलेगा ये मर्डर कल रात हुआ है। भाई मर्डर तो दिन में भी हो सकता है। इमेजिनेशन करो कि तुम किसी को मारने गए और तुम्हारे हाथ में चाकू है पर निकल लिया दिन है, तुम बोलोगे नहीं हम इसे नहीं मारेंगे, वो अकेला भले ही हो। धंधा बुरा मान जाएगा, धंधा। ये कोई बात होती, लॉजिक तो है ही नहीं सीआईडी में। और भाई साहब दया का मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया, दया सीआईडी में है क्यों। भाई साहब एक बात बताओ, कहीं भी ये केस सॉल्व करने जाएंगे तो एसीपी का एक ही डायलॉग होगा, दया दरवाजा तोड़ो। और दया चूते की तरह कंधा मजबूत करेगा और सारे सीआईडी के ऑफिसर चूते की तरह खड़े होकर देखेंगे यार दया दरवाजा तोड़ेगा। क्या कोई ऐसा ना हो दरवाजा तोड़े और खोल दे गोली मार दे सोचो क्या होगा। और ये एसीपी हर वक्त यही बोलेगा दया कुछ तो गड़बड़ है, और टेंशन में ऐसा रहेगा कि सारी दुनिया की टेंशन इसे ही मिलेंगी, चेहरा हमेशा उतरा हुआ रहेगा। और अभिजीत का मुझे पता नहीं, मैंने शुरू में बताया था, वो पता नहीं बेफिजूल के है। और इमेजिनेशन करो, लास्ट में एंड में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इमेजिनेशन करो तुम 3 हरामी दोस्त सीआईडी में हुए और तुम्हें एक केस मिला तुम उसे सोल्व करने गए अपनी भाषा में, नेचुरल में, जैसे तुम गाली देते हो आपस में, हरामी लड़के देते हैं, तो उस केस को कैसे सोल्व करोगे। लाश पड़ी है, भाई मैं चेक करूंगा भोसड़ी के, भाई मादर चोद मुझे देखन दे, भाई ये मुझे करन दे, दुनिया भर की गाली होंगी जैसे कि इंस्टाग्राम पे होती हैं, वो मैं यहाँ नहीं बोलूंगा। तो इमेजिनेशन करो यार, तुम केस सोल्व करने गए और सपोज करो किसी क्रिमिनल ने तुम्हारे कनपटे पे बंदूक रख दी और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बचा लिया और वो घायल कर दिया क्रिमिनल, तो तुम उससे पता क्या कहोगे एंड में, मका लाडले म्याओ काप 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 काप, यही होगा यार। और मैं यही ऐड करता हूँ, सीआईडी देखा करो, सीआईडी बहुत अच्छा शो है। और कुछ भी करो, केस करो, कुछ भी करो, मेरा सब्सक्राइब का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।